हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एम्बिशन एकेडमी पर। और आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड रिलेशन के नेक्स्ट टॉपिक कोडेड ब्लड रिलेशन पे। जैसा कि लास्ट 2 वीडियोज़ में मैंने आपको बताया, जो ब्लड रिलेशन है वो सबसे पहले मैंने बताया जो पज़ल या पहेली के रूप में जो हम एक रिलेशन फाइंड करते हैं ब्लड का। दूसरे जो टॉपिक था उसमें मैंने बताया परिचायक के रूप में, पॉइंटिंग टू मतलब किसी की तरफ इशारा करते हुए, तो उनके बीच में क्या रिलेशन है, कैसे निकालते हैं ये आपको। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोडेड ब्लड रिलेशन, मतलब कि है तो इसमें ये ब्लड रिलेशन ही, पर उस रिलेशन को किसी कोड के ज़रिए आपके सामने दिया गया है। आपको उनको पहचानना है कि इन कोड के ज़रिए हमें क्या रिलेशन मिल सकता है और कैसे हम निकालते हैं। जैसा मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था ब्लड रिलेशन की में, कि जो भी ये तीनों टाइप हैं ये हमारी उस सर्किट डायग्राम पे ही डिपेंड करेंगी। मतलब कि एक जो सर्किट डायग्राम बनता है वो हर जगह काम आएगा। अगर एक बार वो फिट बैठ जाता है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हमें किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम बड़ी आसानी से किसी के भी बीच में जो उसमें होते हैं डायग्राम रिलेशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ भी देखते हैं, ये क्वेश्चन से समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। देखो, ए बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए गुना बी का अर्थ है ए बी का पति है। तो इनसे पता करना है, सिर्फ ये 2 रिलेशन है, इनसे पता करना है। कह रहा है तो निम्न में से कौन सा समीकरण, मतलब इन चारों में से कौन सा समीकरण हमें ये बताएगा पी क्यू का पिता है। कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना कि यहाँ माँ है यहाँ पति है। और कई बार ऑप्शन में रहता है आंकड़े अपर्याप्त हैं, ये देख करके ये पिता के बारे में पता कर रहा है तो यहाँ तो कोई है ही नहीं। तो उसको समझना है कि कैसे निकालते हैं। आपको यहाँ से स्टार्ट करना, हमें निकालना है पी क्यू का पिता है। देखो इसको चेक करते हैं। ये कह रहा है पी स्टार एम, ए स्टार बी का मतलब है ए बी की माँ है, मतलब यहाँ पी एम की माँ है। अब पी माँ है तो मैंने उसके लिए नेगेटिव लगाया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करो। m इंटू पी मतलब a इंटू बी का मतलब है a b का पति है, मतलब m p का पति है। तो चलिए इस क्वेश्चन के जरिए समझते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन। चलिए इस क्वेश्चन के जरिए समझते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन। क्या ब्लड रिलेशन होता है, उनको कैसे डिकोड किया गया है ये देखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ से a इंटू बी, ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ठीक है। तो a इंटू बी का अर्थ है ए बी का पति है। तो इन्हीं पे डिपेंड करेगा ये क्वेश्चन। अब ये कह रहा है पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा समीकरण है जो फिट बैठेगा, ठीक है। अब कंफ्यूज मत होना है कि यहाँ माँ और पति के बारे में दिया है और पूछा गया पिता के बारे में, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, वो इनसे ही निकल के आएगा रिलेशन। आपको क्या करना है, वो डायग्राम बनाकर चेक करना है। देखो स्टार्ट करते हैं हम इससे। क्यू स्टार एम मतलब स्टार क्या कह रहा है, इस पहले वाले का ये माँ मतलब ए बी की माँ है, क्यू एम की माँ है। क्यू है वो माँ है किसकी, एम की। यहाँ से देख लिया हमने। अब एम इंटू पी मतलब ए इंटू बी कह रहा है ए बी का पति है, मतलब एम पी का पति है। जो एम है वो पति है किसका, पी का। तो क्या हमें इस वाले डायग्राम में ये नज़र आ रहा है जो पी है वो क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। देखो पी क्यू का पिता, जबकि ये तो क्यू का बेटा और ये उनकी घरवाली, ठीक है। तो ये वाला फिट नहीं बैठेगा। अब ये चेक करते हैं पी स्टार एम। देखो सिर्फ 2 के बारे में बताया और स्टार हमारा बताया ए बी की माँ, मतलब पी क्यू की माँ है। जो पी है वो क्यू की माँ है। यहाँ ये भी हट जाएगा। ये कह रहा है क्यू स्टार पी मतलब ये कह रहा है अब की बार क्यू माँ है पी की, तो यहाँ से भी पिता का रिलेशन नहीं निकलेगा, ठीक है। एक
रीजनिंग का सबसे अच्छा तरीका एक ये भी होता है, अगर आपके 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं तो चौथे को देखने की ज़रूरत नहीं होती है। बट यहाँ क्या आपको समझना, इसको देखेंगे। वैसे तो अब यही रह जाएगा, आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको क्या मिला दे, 3 तो है नहीं, आप श्योर हो तो चौथे को ऑप्शन को टिक मारो और आगे बढ़ो। बट यहाँ चेक करते हैं, ये कह रहा है P इंटू एम। P इंटू एम का मतलब है ए बी की माँ है, मतलब P M की माँ है। P है वो M की माँ है, बना लिया हमने। अगला कह रहा है M स्टार Q। M स्टार स्टार क्या कह रहा है, ए बी की माँ है। ठीक है, सॉरी यहाँ से देखेंगे ए P स्टार M, P इंटू एम, ये कह रहा है A इंटू बी का मतलब है ए बी का पति है, मतलब P M का पति है। जो P है वो पति है M का, तो ये पत्नी है। अगली लाइन, ये अगला ही पॉइंट ये कह रहा है M स्टार Q। स्टार वाला कह रहा है कि ए बी की माँ है, ए बी की माँ मतलब M Q की माँ है। जो M है वो माँ है किसकी, Q की। अब यहाँ से देखो, देखो ये इसकी माँ है तो ये कौन लगेंगे, इसके पिता। और जबकि पूछा भी यही गया कि P Q का पिता है, तो इस ऑप्शन में फिट बैठता है कि हाँ P Q का पिता है। ठीक है, आई होप कि इस एक क्वेश्चन से आपको कुछ हद तक समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये हमारी गिवन कोई स्टेटमेंट है, वो कह रहा है A प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, A इंटू बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, A माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। तो ये कह रहा है यदि P इंटू क्यू इंटू एस हो तो, ठीक है, P इंटू क्यू माइनस एस हो तो कौन सा कथन सत्य है। अब होता क्या है, ऐसे इनमें कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि एक स्टेटमेंट गिवन होती है, इससे कई क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। जैसे अब हम इससे ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। देखो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। ये कह रहा P इंटू क्यू इंटू एस, तो इन दोनों के बीच में ये इंटू है, तो इंटू क्या कहता है, A इंटू बी को चेक करते हैं। ए बी का पुत्र है, मतलब P है वो Q का पुत्र है। ठीक है, Q का पुत्र है तो इस पे प्लस आ जाएगा, अभी इसका पता नहीं है। ठीक है, Q माइनस एस, A माइनस बी आपको बताता ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी मतलब Q S की पत्नी है, तो Q है वो S की पत्नी है, तो S कौन सा हो जाएंगे, पति। ठीक है, इससे हमारा ये डायग्राम बनता है। अब ऑप्शन चेक करेंगे। ये कह रहा है क्या S P का पिता है, S P का पिता है, बिल्कुल सही है। जो S है वो P का पिता है, तो ये इनकी माँ, तो ये इनके पिता। दूसरा P Q की पुत्री है, P Q की पुत्री है, बिल्कुल नहीं है क्योंकि वो उनका पुत्र है। Q P का पिता है, Q P का पिता है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये उनकी माता है। तो कौन सा कथन सत्य हुआ, S P का पिता है। ठीक है, देखो एक और देखो, इसी स्टेटमेंट से ये भी एक क्वेश्चन है। वो कह रहा है Z इंटू टी माइनस एस इंटू यू प्लस पी। देखो आपको मैं बता दूं ये 3 है, प्लस मल्टीप्लाई और माइनस, तो क्वेश्चन इनसे रिलेटेड बनेगा, उनमें ये ही हमारे सिंबल रहेंगे। ठीक है, तो Z इंटू टी, ए इंटू बी, ए बी का पुत्र है मतलब Z टी का पुत्र है, वो Z है वो पुत्र है किसका, टी का। ठीक है, T माइनस एस मतलब A माइनस बी, ए बी की पत्नी है मतलब T S की पत्नी है, तो ये T है वो S की क्या हो जाएगी, पत्नी, तो S उनके पति। S इंटू यू, ये कह रहा है ए बी का पुत्र है मतलब S है वो U का पुत्र है, प्लस है लगा दिया। U प्लस P, प्लस वाला क्या बोल रहा है, A प्लस B कह रहा है ए बी की पुत्री है मतलब U P की पुत्री है, ये U है वो किसकी पुत्री है, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है U का Z कौन है, U का Z कौन है। देखो ये वाला सर्किट डायग्राम अगर मैं इसको हटा दूं तो आप इसमें बड़े आराम से समझेंगे। ये एक जनरेशन है, ये उनसे ऊपर वाली, ये उनसे ऊपर वाली और ये इनसे नीचे वाली। ठीक है, बिल्कुल जो ब्लड रिलेशन की स्टार्टिंग में बताया वही चीज़ आपके सामने आ गई है। तो हमें देखना क्या, देखो U और Z के बीच में रिलेशन है, ये Z है। ठीक है, ये इसका बेटा है, ये मम्मा है, ये पापा। ठीक है, ये कौन हो जाएगी, दादी। अगर दोनों के बीच में देखा जाए तो ये दादी पोते का रिश्ता है। पूछा जा रहा है U का Z कौन है, तो U से पूछा जा रहा है कि U का Z
कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा होता। ठीक है, आगे हो तो यू जेड का कौन है, उल्टा पूछा। देखो कॉमा से पहले जो होता है उसके बारे में बात की जाती है। वो कह रहा है यू है जो, वो जेड का कौन है, तो आंसर हो जाएगा दादी। आपका आंसर हो जाएगा दादी। आया समझ? ठीक है, बहुत ही आसान है। अभी एक और क्वेश्चन देखेंगे, आपको सब क्लियर हो जाएगा। चलिए समझते हैं एक और क्वेश्चन। ये कह रहा है P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू की माँ है, P डिवाइड क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है, और P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है। ठीक है, निम्न में से कौन सा समीकरण यह निरूपित करता है कि M है वो R की पुत्री है, जो M R की पुत्री है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, 4 ऑप्शन है, इनमें से ये दिए हैं और एक बोला है कि आप आंकड़े अपर्याप्त है। ठीक है, कई बार बच्चे मैंने बताया था कि देख लेते पुत्री के बारे में तो कोई सा सिंबल दिया ही नहीं है, तो उसे देखकर वो देख देते हैं आंकड़े अपर्याप्त। नहीं, चेक करते हैं इनमें से कौन सा हो सकता है। देखो R प्लस N प्लस वाला क्या कह रहा है, P Q की माँ है, मतलब R N की माँ है। ये R है, माँ है तो माइनस, और ये हो जाएगा N। ठीक है, डिवाइड बाई M, N डिवाइड बाई M, जो डिवाइड क्या कह रहा है, P Q का पिता है, P Q का पिता है, मतलब N M का पिता है, जो N है वो M का पिता है, तो पिता है तो इनके लिए। ठीक है, तो यहाँ से M R की पुत्री है, ये वाला आपका बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इसको, R माइनस M, माइनस वाला क्या कह रहा है, P Q की बहन है, मतलब R वो M की बहन है। ठीक है, जिसका जेंडर हमें पता चल जाए उसके अकॉर्डिंग हम प्लस माइनस लगा लेते हैं। M का नहीं पता है तो नहीं लगाया, R का क्लियर है तो लगा लिया, बहन है। ठीक है, M डिवाइड N, मतलब P Q का पिता है, मतलब M N का पिता है, जो M है वो N का पिता है। अब ये कर लेते हैं, क्या M R की पुत्री है, जो M है R की पुत्री है, ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत, नहीं है। चेक करते हैं, ये देखो R डिवाइड M, R डिवाइड है मतलब R M का पिता है। ठीक है, P Q का पिता है, इसका मतलब R M का पिता है, जो R है वो पिता है किसका, M का। दूसरा M इंटू N, ये कह रहा है M प्लस का है, M प्लस N, P Q की माँ है, मतलब M N की माँ है, M है वो N की माँ है, माँ है तो वो नेगेटिव। ठीक है, तो अब ये पता चल जाएगा M R की पुत्री है। देखो ये इसकी माँ है, अभी तक हमें जेंडर नहीं पता, जैसे ही पता है माँ है तो पता चला कि ये इसकी बेटी है, और इससे हमें पता चलता है कि ये वाला ऑप्शन ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कोडेड ब्लड रिलेशन में ये जो 2 या 3 क्वेश्चन जो भी मैंने कराए हैं, उनसे ये पूरा सिनेरियो समझ में आ गया होगा कि कैसे इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैंने ये ब्लड रिलेशन पे जो 3 वीडियो बनाई हैं, पहली वीडियो में जो मैंने पजल टाइप में, दूसरी जो पॉइंटिंग इशारा करते हुए किसी की तरफ जो पिक्चर या किसी फ़ोटो की तरफ इशारा करते हुए, तीसरी ये जो कोडेड ब्लड रिलेशन है, तीनों में एक कॉमन लिंक ज़रूर है, वो है कि हमें ना ये डायग्राम बनाना आना चाहिए तीनों में। ठीक है, अगर हम उसको अच्छे से बना लेते हैं तो डायग्राम बनने के बाद किसी में भी रिलेशन निकालना बड़ा ही आसान होता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि सभी को ये वीडियो समझ में भी आई होंगी और पसंद भी आई होंगी। अगर वीडियो समझ में आती है उनको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।